बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगी। तो एक्सरसाइज 1.5 हमारी क्लियर हो गई है। तो अब हमने एक्सरसाइज 1.6 करनी है। तो एक्सरसाइज 1.6 जो है वो है थोड़ी सी मुश्किल लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। उसकी इम्पॉर्टेंट की वजह यह है कि आप चाहे जिस बोर्ड का भी पेपर उठाएँ, ख़ुसूसन रावलपिंडी बोर्ड में, तो इसमें से यही समझें कि हर साल जो है एक क्वेश्चन लाजमी आता है और टोटल इसके 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन में से हर साल इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट है और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप इसके करने के तरीके दो हैं, ठीक है। एक है क्रैमर का तरीका और एक है ज़रबी माकूस का तरीका। तो हम यहाँ दोनों तरीक़ों से करेंगे ताकि कभी कभी, क्योंकि ये हो जाता है कि क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि या तो क्रैमर के तरीके से करें या तो ज़रबी माकूस के तरीके से करें, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, आसान हैं, मुश्किल नहीं है। ये बंदा कहे कि बहुत मुश्किल है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नई चीज़ है तो आपको थोड़ा सा नया लगेगा। नई तो नहीं है, वही पुरानी है जो आप करते आए हैं, लेकिन इधर एक नए अंदाज से हम करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको मसला हो सकता है। अदरवाइज़ इसके अलावा ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल हो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हैं इन्हें हमजाद मुसावातें भी कहते हैं, ठीक है, या लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है। लीनियर का वैसे ये मतलब होता है जिसकी पावर एक हो, तो इधर भी जो इनकी पावर होती है वो एक ही होती है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है और इसका पहला जो पार्ट है वो हम करेंगे दोनों तरीक़ों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है कि 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 और दूसरा है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बनेंगे 3 कालेब बनाएंगे हम, ठीक है। एक बनेंगे हमारे ये जो वेरिएबल हैं वो वाले, एक जो इक्वेशन के दूसरी साइड पे हैं, मुसावात के दूसरी साइड पे है, एक उनका कालिब बनेगा। एक x और y का कालिब, ये दोनों वेरिएबल हैं, इनका बनेगा। और एक है 4 और 6, इनका कालिब बनेगा। और एक जो है ये इनके साथ कांस्टेंट लगी हुई हैं वेरिएबल्स के साथ, एक उनका कालिब बनेगा। बेसिकली इन सवालों में हमने जो चीज़ मुद्दा है हमारा वो ये है कि ये जो वेरिएबल हैं इनकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ज़रबी माकूस का तरीका है हम पहले कर रहे हैं, इधर ज़रबी माकूस इन्वर्स मेथड, ठीक है। ठीक है जी। अब देखें ज़रा, इस x के साथ कांस्टेंट कौन सा है, 2, वो उठाया, या दूसरा y के साथ कांस्टेंट कौन सा है, -2, वो उठाया। x के साथ कांस्टेंट कौन सा है, 3, वो उठाया। इधर y के साथ कांस्टेंट क्या है, 2, ये उठाया, ठीक। अब ये जो वेरिएबल थे वो कौन कौन से थे, एक था x और एक था y। अब अगर हम ये चेक कर लें कि अगर 2 को x से मल्टीप्लाई करके चेक करें कि यही चीज़ बनती है तो बिल्कुल यही बनेगी। 2 को x से देंगे तो क्या बनेगा, 2x। -2 को y से देंगे तो -2y। 3 को x से देंगे तो 3x प्लस 2y, ठीक है। अब इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 4 और 6, ठीक। अब इन कालिब को हमने एक एक नाम देना है। इस कालिब को नाम दे देते हैं a का, इसको नाम दे देते हैं x का, और इसको नाम दे देते हैं b का, ठीक हो गई बात। अब देखें ज़रा, हम शुरू में ये बात कह रहे थे कि हमने x और y की क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो इधर से, तो a को किधर लेके जाना चाहिएगा हमें, दूसरी साइड पे, क्योंकि फिर x ही रह जाएगा। जैसे हम दूसरे सवालों में फाइंड करते हैं कि अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो बाकी सारे फैक्टर्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इधर भी हम यही करेंगे कि इधर ये जो x है, अब a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यही डिवाइड जब नीचे से ऊपर आएगा, नीचे है इसकी पावर +1, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। a इनवर्स इंटू b, ये बन जाएगा। अब सिंपली आपने क्या करना है, a इनवर्स b। अब a का इनवर्स ये तो बड़ा करते रहे हैं हम, ठीक है।
और वो किस तरीके से किया करते थे, किसी भी चीज़ का ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए हम क्या किया करते थे, उसके लिए किसके बराबर हुआ करता था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इतनी सी बात हुआ करती थी। अब वही कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कालिब आपके पास क्या है, ये वाला है। अब इसका एडजॉइंट 2 को 2 की जगह, 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 तीसरे और दूसरे और तीसरे के साथ साइन चेंज, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब डिटर्मिनेंट हम इधर से ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 2 को 2 से देंगे ज़रा तो 4, एक माइनस ये है और एक माइनस हम लगाते हैं अपनी तरफ से, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को 3 से देंगे तो क्या बनेगा 6, वो क्या आ गया 10। अब ए का ज़रबी माकूस हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1/10, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट को मैं नीचे इस तरीके से लिखूं, ये भी तो डिवाइड हो रहा है और इसका भी क्या मतलब है कि ये भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया है। और एडजॉइंट क्या है 2 2 -3 और 2, ये हमारे पास निकल आया ये वाली चीज़। अब देखें ज़रा, अब इधर हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स तो हमारी सारी ये चीज़ आ गई, बी जो है वो ये वाला कालिब है, बी ये वाला कालिब उठा के इसके साथ क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई, 1/10 मैंने लिख दिया। अब ये वाला लिखेंगे 2 2 -3 और 2। अब बी कालिब क्या है 4 और 6, ठीक हो गया जी। अब सिंपल हमने इनको इसके साथ क्या कर देनी है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। अब देखें ज़रा 1/10 इसी तरह लिखा रहे, कोई मसला नहीं है। 2 को 4 से देंगे तो क्या बनेगा 8, और प्लस 2 को 6 से देंगे तो 12, -3 को 4 से देंगे तो -12, और 2 को 6 से देंगे तो +12, ठीक है। 12 और 8 कितने हो गए 20, और -12 + 12 ये कितने हो गए 0, और ये सारी चीज़ इक्वल किसके है, x के है। अब ज़रा हम इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब देखें ज़रा x = ये जो 10 था ओवर वाला, इसको हम अंदर जाके अब क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। अब ये बनेगा 20/10 और ये बनेगा 0/10। अब ये 10 से कम 10, 10 तो 20, और ये सारी चीज़ क्या आ गई 0। x = 2 और 0, जबकि x जो था, x कालिब जो था, हमने उसको क्या नाम दिया था, x और y का, x लिखा, ये y लिखा। अब देखें ज़रा, इधर जो पहली चीज़ है x, उसके अल्टरनेटिव कालिब में पहली चीज़ क्या है 2, और इधर जो अल्टरनेटिव चीज़ दूसरी है y, उसके इधर अल्टरनेटिव दूसरे काले में क्या है 0। तो फिर आप लिख देंगे सिंपल कि x की वैल्यू तो आती है 2 और y की वैल्यू आती है 0। ये आपका था ज़रबी माकूस का तरीका, ठीक है। इसमें आपने पहले सिंपल क्या करना है, एक काले बना लेना है a का, फिर x का, फिर b का, ठीक है, और इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। फिर आगे क्या करेंगे, इनका इन्वर्स लेके सारी मल्टीप्लिकेशन करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रैमर से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्रैमर का इससे आसान है। वो कैसे है वो चेक करते हैं अभी। अब क्रैमर के में भी ये कालिब आपको ज़रूरत पड़ेगा, और वो हम इधर से ही उठा लेते हैं। एक कालिब क्या है 2 - 2 3 2, 2 - 2 3 और 2, ठीक है। अब आपने एक और काम करना है, 2 कालिब और बनाने हैं, लेकिन इधर हमने नाम दिया था एक्स वाई का, एक्स बी का, इधर हम नाम देंगे ए एक्स का और ए वाई का, ठीक है जी। अब ये बात ज़रा ध्यान से समझनी है, जो कालिब हम बना रहे हैं ए एक्स, जो कालिब क्या बना रहे हैं ए एक्स, उसमें ये x वाले अरकान जो है ना, पहले इसी कालिब को लिख लें 2 - 2 3 और 2। ये हमने कौन सा लिखा a, साथ में क्या है x। अब x का मतलब ये है कि x के जो अरकान हैं उनको हटा दें, हटा दिया।
एक्स के अरकान कौन से उठाएं, ये वाले 4 और 6, ये वाले उठा के लिख देते हैं 4 और 6। अब ए वाई दोबारा मैं लिख देता हूँ 2 - 2 3 और 2। एक कालिब तो लिख दिया, साथ में क्या है वाई वाले अरकान को हटा दें और वाई वाले अरकान की जगह पे क्या लिख दें, ये वाले अरकान। ये बात याद रखनी है आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात में धोखा खा जाते हैं। जब आप बनाएंगे ए एक्स तो सिर्फ एक्स वाले अरकान उड़ाएंगे, बाकी सारा ए सेट ही रहेगा, ए कालिब ही रहेगा, ठीक है, वो उड़ाएंगे और उसकी जगह पे लिख देंगे ये वाले। जब आप ए वाई बनाएंगे तो ये वाले अरकान उड़ा देंगे एक सेट के और उसकी जगह पे लिख देंगे 4x। इनमें सिर्फ यही तरमीम करनी है और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि ए ही सेट को इसमें ही रिप्लेसें करनी है, लेकिन आपने ये नहीं करना कि जो ये इधर ए एक्स की कर रहे हैं तो इधर ये वाले अरकान फिर ए वाई के उठा के लिख दें, इस तरीके से नहीं करना। जब आप ए एक्स बनाएंगे तो एक्स के अरकान को हटा देंगे, ए वाई बनाएंगे तो वाई के अरकान को हटा देंगे। अब देखें ज़रा, ए भी आ गया, ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया। अब इन तीनों का क्या ले लें, डिटर्मिनेंट, ठीक है। 2 को 2 से दिया तो 4 और माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 को 3 से दिया 6 हुआ तो क्या बन गया 10। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 10 के। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ज़रा देखें, 4 को 2 से दिया तो 8, ठीक है, और माइनस एक अपनी तरफ से लगाते हैं, एक ये माइनस है, प्लस हुआ और 2 को 6 से दिया तो 12। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 20, ठीक है जी। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लें। ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, 2 को 6 से देंगे तो क्या आएगा 12 और 4 को 3 से देंगे दरमियान में माइनस लगा के तो भी 12, और ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 12 में से 12 गए तो 0, ठीक हो गई बात। अब आपने क्या करना है, हमने शुरू में बात क्या की थी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू निकालेंगे आप इस तरीके से। अब देखिए इधर तक कितना सादा सा काम था, इसके बाद इधर इतने लंबा प्रोसेस करने के बाद आपको किसकी वैल्यू मिली, x की और y की। लेकिन इधर देखें अभी आपके पास x की भी वैल्यू आ जाएगी, y की भी। अब x का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, ये है आपके पास 20 और ए का डिटर्मिनेंट क्या है 10, तो 10 एकम 10, 10 2 20, x इज इक्वल टू 2। अब इधर x की वैल्यू कितने लंबे प्रोसेस करने के बाद हुई। अब इधर ही y की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है 0/10, तो क्या चीज़ आ गई y इज इक्वल टू 0। ये है क्रैमर और ये है ज़रबी माकूस, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है, क्रैमर रूल, ठीक है, और ये है ज़रबी माकूस का तरीका। अब देखिए ज़रा क्रैमर में कितना आसान काम था कि थोड़ा सा हल करने के बाद हमें x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी मिल गई, और इधर इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आपको x की भी मिली, y की भी मिली। तो ये आपकी लक पर डिपेंड करता है कि पेपर में आ जाए क्रैमर का कानून करें तो आपके लिए आसान काम है, लेकिन आ जाए ज़रबी माकूस का तो फिर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मुश्किल इतना नहीं है, ठीक है। इसको आप लाजमी करें ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आपका सवाल जो है वो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाए, ठीक हो गई बात। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं इसका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पार्ट नंबर 2 है 2x + y = 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है कि 2x + y = 3 और ये दूसरी इक्वेशन है आपके पास 6x + 5y = 1। 6x + 5y = 1, ठीक है, बिल्कुल वही तरीका है, ठीक है। पहले हम इसका 3 काले बना लेते हैं, एक a, एक x और एक b, ठीक है। पहले हम कौन सा मेथड करेंगे, ज़रबी माकूस का, जिसे इन्वर्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है, इन्वर्स मेथड, ठीक है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, काले बनाएंगे, 3 काले बनाएंगे। पहला काले इनके जो कांस्टेंट साथ लगे हुए हैं वो
अब इसके साथ क्या है, x के साथ क्या है 2, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1, इसके साथ 6 और इसके साथ 5, ठीक है। और इसको हम नाम दे देंगे a का। फिर वेरिएबल कौन कौन से थे, x और y थे, तो इस कालिब को नाम देंगे x का। इक्वेशन के दूसरी साइड पे क्या है, इधर क्या है 3 और 1, ठीक है। इसको नाम किसका दे देंगे, b का। अब सिंपल हम क्या लिखेंगे, ax जो है वो इक्वल है b के, और x किसके इक्वल है, a इन्वर्स इंटू b, ठीक है। अब वही तरीका करना है, पहले हम क्या निकालेंगे, ये वाली चीज़ a का इन्वर्स निकालेंगे। उसको निकालने का क्या तरीका है, a का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a आपको पता है, पहले और चौथे की जगह तब्दील, 5 और 2 जगह तब्दील हमने कर दी, दूसरे और तीसरे के साथ साइन, जमा है तो माइनस, जमा है तो माइनस। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 2 को 5 से देंगे तो क्या आएगा 10, दरमियान में से 1 लगाएंगे अपनी तरफ से माइनस, 1 को देंगे 6 से तो क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट क्या आया 4। अब a का इन्वर्स किसके इक्वल 1/4, और ये एडजॉइंट 5 -1 -6 और ये आ गया 2, ठीक हो गई बात। अब ये जो a इन्वर्स है उसको हम लिख देते हैं इधर, a इन्वर्स क्या है 1/4 और 5 -1 -6 और 2, और b आपके पास क्या है 3 और 1, ठीक हो गई बात। अब देखें ज़रा 1/4, 5 को देंगे इस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो क्या बनेगा 15, -1 को देंगे 1 से तो क्या बनेगा 1, -6 को 3 से देंगे तो -18, और 2 को 1 से देंगे तो प्लस का 2। अब देखें ज़रा 1/4, 15 में से 1 गया तो 14, और 18 में से 2 गए तो -16, ठीक है। अब इधर आप लिख लें थोड़ा सा कि x जो है ये इक्वल किसके है, x के है, ठीक है। x जो है वो इक्वल है, ये जो 4 था अब उधर अंदर जाके हम इसे क्या करवा देते हैं डिवाइड, और इधर आ गया -16/4, 2 7 14 2 2 4, 4 एकम 4 4 4 16, x इज इक्वल टू 7/2 और -4। ये जो x था वो बेसिकली किसके इक्वल था, x और y के। x और जो y हैं वो आपके पास क्या आ गए 7/2 और -4। तो इधर से फिर आप क्या कहेंगे, जो x है वो किसके इक्वल है 7/2 के, और जो y है वो किसके इक्वल है -4 के। अब ये जो वैल्यूज़ निकली हैं वो किस मेथड से निकली हैं, ज़रबी माकूस से। अब हम इसी का क्या निकालेंगे, क्रैमर का मेथड, वो बड़ा ही इजी है, वो आपने चेक किया है। तो उसमें क्या करना है, हमने 3 काले बनाने हैं, a, दूसरा ax और तीसरा ay, ठीक है। अब ax जो था a था वो यही काले आपने उठा के उधर पेस्ट कर देना है, 2a165, 2 1 6 और 5। अब जो ax बनाना है तो पहले आप यही कालिब लिख दें उधर, 2 6 1 और 5। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि x साथ में आ रहा है तो x के वेरिए जो एलिमेंट हैं वो हटा लें और उसकी जगह पे क्या लगा दें, ये 3 और 1 जो b सेट आपका बना था वो वाले, ठीक है। अब इधर भी क्या कर लें, a सेट पहले एक कालिब लिख लें, 2 1 6 और 5। अब y है तो y की जगह पे ये y के एलिमेंट हटा लें और 3 और 1 यही उठा के इधर लिख दें। बेसिकली हमने 3 और 1 ये वाला लिखा है, ठीक है। ये ना समझिएगा कि ax कालिब में से ये 3 1 उठाया, नहीं, वो कौन सा उठाया है, ये जो b कालिब था वो वाला, ठीक है। अब इन सब के क्या ले लेते हैं हम, डिटर्मिनेंट। तो 2 को 5 से देंगे तो 10, और 1 को माइनस लगा के 1 को 6 से देंगे तो 10 - 6 बराबर है 4। a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल 4 के। अब ax का डिटर्मिनेंट क्या आता है, 3 5 15, और माइनस लगाएंगे अपनी तरफ से, 1 को 1 से देंगे तो 1। ax का डिटर्मिनेंट आया आपके पास 14।
अब ए वाई का देखते हैं जी। ए वाई का आएगा 2 को 1 से दिया तो 2 और माइनस लगाया, 3 को 6 से दिया तो 18। ए वाई का डिटर्मिनेंट आया किसके इक्वल, -16 के। 18 में से 2 गए तो 16। अब आपको पता है कि x जो है वो होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये किया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है 14 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या है 4, तो 2 2 4 2 7 14 7/2। और ए वाई जो होता है, जो वाई होता है वो किसके इक्वल होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई क्या है -16, ए क्या है 4, 4 एकम 4 4 4 16। वाई जो आया वो आपके पास -4 और जो एक्स आया वो आया आपके पास 7/2। देखें ज़रा, इधर भी यही वैल्यू थी और इधर भी वाई की भी यही वैल्यू थी। मतलब ये है कि चाहे आपको क्रैमर से करवाया जाए, चाहे आपको ज़रबी माकूस से करवाया जाए, तो आंसर दोनों के सेम रहेंगे। लेकिन ये अब डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर के ऊपर कि वो ये कह दे कि ज़रबी माकूस से करें तो आपको ये मेथड करना पड़ेगा, और अगर कह दे कि क्रैमर की मदद से करें तो आपको ये मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चेक कर लें। जो इजी है वो है क्रैमर का, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके ऊपर भी, जो भी आपको दे दे। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर ठीक है मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।